नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो किसी बीमारी पर नहीं है। ये बीमारी क्यों हो जाती है, लोग हमारा जो युवा वर्ग है वो ऐसा क्या गलत रास्ता अपना लेता है जिससे बीमारी हो जाती है, उसके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है। मैं हमेशा जो अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज आते हैं उनमें मैं कारण जानने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो किताबों में लिखा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज किताबों में नहीं लिखा होता है। जब हमें किसी बीमारी का कारण नहीं पता चलेगा तो हमें उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि कारण को जानना और उस कारण को हटाना। मेरे पास 18/8/2022 मतलब पिछले महीने 18 तारीख को एक लड़का दिल्ली से आया था जिसकी उम्र थी 22 साल और उसका हीमोग्लोबिन 2.6 ग्राम था और उसका प्लेटलेट 5000 था। वो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर आया था। उसकी सिस्टर पैथोलॉजी में काम करती है, लैब टेक्नीशियन है। उससे मैंने कई बार पूछा कि ये भैया कुछ ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो वो लड़की बहुत ही फोर्सफुली बोल रही थी कि नशा नहीं करते हैं। और जब मैंने उससे पूछा मरीज से तो उसने बताया कि वो अल्कोहल पीता था। आप सोचिए 22 साल की उम्र, वो 1.5-2 साल पहले से अल्कोहल पीता था, घर वालों को पता नहीं था। और उसका जो असर हुआ, दुष्परिणाम हुआ शरीर पर, वो क्या हुआ, उसका बोन मैरो काम करना बंद कर दिया और उसका प्लेटलेट जो है वो कम होकर के 5000 पे आ गया और हीमोग्लोबिन 2.6 ग्राम हो गया। बच्चा चक्कर खा करके गिर गया, तब जाकर के जांच कराया गया और पता चला कि सीबीसी में रिपोर्ट जो हुई उसमें 2.6 ग्राम हीमोग्लोबिन आया और 5000 प्लेटलेट आया। 1 महीने के दवाई के बाद अभी उसकी सिस्टर का आज ही मेरे पास फ़ोन आया था। उसने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम हो गया है, 8 ग्राम % और प्लेटलेट 1 लाख पहुंच गया है। बहुत ही खुशी की बात है। डेफिनेटली 1 महीने में इतना आराम आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा युवा वर्ग आखिर इस तरह से क्यों जा रहा है? हमारे पास काफ़ी सारे यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली के पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र लगभग 20 साल से 30 साल 35 साल होती है। ये युवा वर्ग इस तरह की कठिन बीमारियों की चपेट में आ रहा है, तो कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है, क्या नाम है बेटा? जसमन जी बिहार के रहने वाले हैं। इनके साथ रवि जी हैं और दीपक जी हैं। मैंने इन लोगों से बात किया कि आखिर इसको जो परेशानी हुई तो क्या ऐसा हुआ जिसके कारण हुआ। तो हम लोग जब पता करें तो वो कोल्ड ड्रिंक पीता था और कोल्ड ड्रिंक में भी अल्कोहल डाल करके पीता था। दिन का 2 से 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाता था और अल्कोहल भी पीता था। तो उसका धीरे धीरे बोन मैरो काम करना कम कर दिया और अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम % हो गया और प्लेटलेट 3000 हो गया। तो आइए हम उसी से जानते हैं कि वो कब से कोल्ड ड्रिंक अल्कोहल पीना चालू किया और क्या परेशानी हुई। बोलोगे बेटा जसमन? जी सर, हम अक्टूबर में दिल्ली आए, पापा मेरा भेज दिया जी। फिर दिल्ली में काम डाले उस पापा वाला। तब मेरा पिताजी बोले ना कि अभी रहो 6 महीना। तो अक्टूबर दिसंबर तक नहीं पिए, जनवरी से चालू कर दिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो दिन का कितना कोल्ड ड्रिंक पीता था? 3 लीटर 2 लीटर पी जाते थे। 2-3 लीटर दिन का पी जाता था। और उसमें अल्कोहल कब से डालना चालू कर दिया? अल्कोहल सर महीना में कान मारते थे बस। अच्छा जी सर। तो फिर तुमको क्या बीमारी हो गया? सर उसमें हम एक नशा था कि बीड़ी के डेली आदत बन गया। बीड़ी भी पीते थे? कितना बीड़ी पी लेते थे? दिन में 5 बीड़ी ऊपर ही पी लेता सर, उसमें 5 नहीं 5-10 बीड़ी पी लेता था। मतलब 5-10 बीड़ी पीता था, कोल्ड ड्रिंक पीता था और अल्कोहल भी पीता था। और उम्र तुम्हारी 20 साल है और इतनी कठिन बीमारी हो गई कि पूरा घर के लोग परेशान है। दीपक जी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, जितना कम उम्र है वो नशा नहीं करे, नशा मुक्त रहे। रवि जी कुछ बोलोगे? अच्छा रवि वो दीपक आप है, कुछ बोलोगे? देखिए दोस्तों, हमारा जो उम्र है उसमें हमको अपना जो पग होता है वो संभाल करके रखना चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं और घर वालों को पता नहीं चलेगा
तो जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो जाती है। हमारे युवाओं को अच्छा काम करना चाहिए, युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए। लोग बोलते हैं नशा नाश का घर है, तो आप क्यों नशा कर रहे हो, वो पैसे को कहीं और लगाइए तो आपका कितना विकास होगा, वो टाइम को कहीं और दीजिए तो आपका कितना विकास होगा। अब देखिए इतनी कठिन बीमारी हो जाती है कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। प्लास्टिक एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो उसका जो मेन कारण है वो नशा है। काफ़ी ड्रिंक करते हैं और खाना समय पे नहीं खाते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं, तो उससे आपका पूरा दिनचर्या खराब हो जाता है। तो इस तरह का काम नहीं करें। आज ये पेशेंट आया जसमन जी, जिसका उम्र मात्र 20 साल है और वो कोल्ड ड्रिंक पीता था, रोज का 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक। आप सोचिए, खाना नहीं खाता, नाश्ता खाना कुछ नहीं, 3 बजे खाना खाता था और खाना समय पर नहीं खाता था, कोल्ड ड्रिंक पीता था और खाना समय पर नहीं खाता था। उसके कारण शरीर कमजोर होता चला गया। एक मिनट जी, कभी कभी जी बोलना चाहते हैं जी। ये कभी कभी तो कोल्ड ड्रिंक पे ही रहता था, खाना दम नहीं खाता था जी। कभी फोन पे हम बात करते थे तो ये बोलता था कि जीजा जी हम आज दिन भर खाना नहीं खाए, कोल्ड ड्रिंक पे ही रहते हैं। अब ऐसे करेगा तो परेशानी तो हम लोग घिर रहे हैं ना। ये पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पूरा परिवार रिश्तेदार सभी होता है। परेशान होते हैं। इतना लाखों रुपए खर्च हो जाता है, ऊपर ऊपर हो गया था। पर खर्च हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं करिए, आप समय पर नियमित खान पान का ध्यान रखिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, आयरन का डाइट लीजिए, कैल्शियम लीजिए, विटामिन सी लीजिए। खाने का जो बैलेंस डाइट है उसका प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान रखें और जो भी नशा कर रहा है उसको आप नशा करने से ज़रूर रोकिए, तब हमारा ये वीडियो सफल होगा। हम किसी नए व्यक्ति को बीमार नहीं होने देखना चाहते, नए व्यक्ति को बीमार होने से बचाना है, नशा से बचाना है, तब हम कई परिवार को बचा सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अवश्य शेयर कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप होम्योपैथी चिकित्सा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। पूरे देश में हमारा एकमात्र संस्थान है इंदौर में, एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं। आकर के यहाँ रुकने के लिए निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। आपको कहीं भी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग मध्य प्रदेश के बाहर से आते हैं वो हमारे संस्थान पर रुकते हैं, उसका कोई अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।